नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, देश में बहुसंख्य लोगों के लिए 15 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। मेरे घर में हर 15 अगस्त वैसा ही खाना बनता है जैसा किसी त्योहार में बनता है। इस बार छोले भटूरे बने थे। छोले भटूरे बाजार के नुकसानदेह होते हैं। घर वाले जो होते हैं ना, उनमें सही मसाले डलते हैं, ज्यादा तेल नहीं होता और खाने के बाद पेट भी भारी नहीं लगता। सुबह सुबह कुछ ऐसा खा लो कि पेट भारी हो जाए, यानी कब्ज जैसा मामला हो जाए, तो दिन चाहे 15 अगस्त का हो, दिमाग खराब हो जाता है और मजा नहीं आता। मजा नहीं आ रहा है। ये कब्ज का नतीजा हो सकता है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये भी कब्ज की वजह से हुआ हो सकता है, वरना महामानव ऐसे गलती करने वालों में से तो नहीं है। उनके जानकार कहते हैं कि वो बहुत बड़े ऑरेटर हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, जाने कैसा कैसा बोलते हैं। उनके जैसा ऑरेटर यानी भाषणबाज आज तक पैदा नहीं हुआ। वो तो ऐसा बोलते हैं, कभी कभी भाषा तक शर्म आ जाती है भाई साहब। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। लवणेन भोजन। महामानव ने 15 अगस्त को बिना टेलीप्रॉम्प्टर से देखे भाषण पढ़ा। ऐसे में गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। गणित में महामानव वैसे भी गलतियां करते ही हैं, उनका हाथ जरा तंग है गणित। ये रिकॉर्ड में दर्ज है। जब कोई अवतार नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति इस तरह की मानवीय गलतियां करता हो, तो आप ये मान के चलिए कि वो जानबूझ के ऐसी गलतियां कर रहा है, वरना महामानव तो स्वयं सिद्ध फोटोजेनिक हैं। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक ऐसे ऐसे नहीं पड़ता, पूरा पेज ऐसे ही और मैं ऐसे रख दूं। यूं 15 अगस्त से, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ कुछ ही लोगों को खुशी होती है इस देश में। जैसे मेरे घर में तो मान लीजिए परंपरा सी हो गई है, उत्सव जैसा माहौल होता है। कुछ और लोग जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं 15 अगस्त को ऐसे ही मनाते हैं। ये वो लोग होंगे जिन्हें भारत की आजादी से खुशी मिली होगी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें या तो यह आजादी जो 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों से हासिल की गई थी, वो भीख लगती है। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ये वही लोग हैं जिन्हें आजादी के नारों से शोषण, भूखमरी, गरीबी, जातिवाद, भ्रष्टाचार से आजादी के नारों से परेशानी होती है। सहन नहीं कर पाते ये लोग आजादी के नारों को। मेरी सहानुभूति इन्हीं लोगों के साथ है। कैसे मन दबा के ये लोग बैठते होंगे आजादी के उत्सव यानी 15 अगस्त के मौके पर। लाल किले से जब भाषण चलता होगा, मन दबा के, दिल को मार के, अपने दिल के दुख को दबा के लोग वहां बैठते होंगे। क्योंकि तो जाहिर है कि इन्हें 15 अगस्त 1947 के यादगार दिन की कोई खुशी नहीं, उसका कोई गर्व इनको नहीं होता है। कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि भारत को लीज पर आजादी मिली है, इस कॉन्सेप्ट पर भरोसा करने वाले लोग कैसे मनाते होंगे 15 अगस्त? बेचारों को दिल पे पत्थर रख के झंडा फहराना पड़ता होगा। मुझे इन लोगों से सहानुभूति है। मुझे उन लोगों से अक्सर सहानुभूति होती है जिन्हें दिल पर पत्थर रखकर कोई काम करना पड़े। जैसे जैसे गोडसे से प्रेम करने वाले जब गांधी की समाधि पे फूल चढ़ाने जाएं, तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति हो ही जाती है। Representative of 1 billion+ souls, paying obeisance on behalf of all of us, showing what we all feel towards the Mahatma. ऐसे में एक ही संतोष होता है कि चलिए, कुछ हो ना हो, लाल किले की प्राचीर से भगवा न सही तिरंगा ही फहराकर
महामानव दिमागी नक्सल जैसे शब्दों को ईजाद तो कर पा रहे हैं। इतनी आजादी तो मान लिए मिली ही है 15 अगस्त के दिन। ये इस देश की विडंबना ही है कि पहले नक्सल, फिर अर्बन नक्सल और अब दिमागी नक्सल इस देश में रहते हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। कोशिश तो बहुत हो रही है भाई साहब, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव, हर गली में शाखाएं लगाई जा रही हैं। इनसे काम न चले तो सरकारी स्कूलों में शाखाएं लगा दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद अगर दिमागी नक्सल पैदा हो जा रहे हैं तो भाई यह गलती किसकी मानी जाएगी? संघ में भर्ती होने के लिए कोई पंजीकरण नहीं होता, कोई फीस नहीं होती, कोई काम धंधा नहीं होता। हमारे फेवरेट लेखक परसाई कहते थे, फासिस्ट संगठन की विशेषता होती है कि दिमाग सिर्फ नेताओं के पास होता है, बाकी कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ शरीर होता है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी ऐसा ही है। स्वयंसेवकों के पास अगर बुद्धि रह गई तो संगठन टूट जाएगा। इसलिए संघ में लगातार बुद्धि विनाश का कार्यक्रम चलता रहता है। नेता के पास खबर आती है कि स्वयंसेवकों में बुद्धि की घुसपैठ हो रही है, तो वो नेता हुक्म देता है कि जल्दी जल्दी बौद्धिक दो और उन्हें पूरा जड़ बुद्धि बना दो। सुना है कि संघ के लोग कुछ सीनियर सर्जनों से सलाह कर रहे हैं कि ऑपरेशन करके उनके सोचने की मशीन निकाल दी जाए। संघ में सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ सरसंघ चालक की होती है। अपनी बौद्धिक बुद्धि से वो जो भी कचरा आगे बढ़ाता है, वही कचरा आगे प्रचारक सामान्य स्वयंसेवकों को बांटता है। इतने जतन के बावजूद ये कचरा उतनी तेजी से नहीं फैलता जितना होना चाहिए। बौद्धिक कचरे को फैलाने में तमाम बाबा, स्वामी, इनर इंजीनियरिंग वाले मॉडर्न गुरु भी लगे हुए हैं। उसके बावजूद ये कचरा पूरी तरह नहीं फैल रहा, उतना नहीं फैल रहा जितना ये फैलाना चाहते हैं। इसलिए पढ़ने, सोचने, समझने वालों पर तीव्र प्रहार की जरूरत पैदा हुई है। इसलिए महामानव ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल जैसे शब्द का ईजाद किया है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। अब सवाल यह है कि कौन है दिमागी नक्सल, कैसे पहचान होगी दिमागी नक्सल की? याद रखिए, जैसे महामानव ने कपड़ों से पहचानने की बात की थी, इस बार दिमागी नक्सल की पहचान का कोई तरीका महामानव ने नहीं बताया है। इसीलिए यहां क्या मानने वाले और क्या ना मानने वालों की लिस्ट दी गई है, आप भी देख लीजिए, ताकि दिमागी नक्सलों की पहचान की जा सके। दिमागी नक्सल की पहचान दोस्तों बहुत आसान है। जो ये मानेगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, वो दिमागी नक्सल है। जो ये मानेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, वो दिमागी नक्सल है। जो ये मानेगा कि गोडसे न सिर्फ हत्यारा था बल्कि पहला हिंदू आतंकवादी था, वो दिमागी नक्सल है। जो ये मानेगा कि भारत में लोकतंत्र होना होगा या लोकतंत्र को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, वो दिमागी नक्सल है। जो ये मानेगा कि मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को समान अधिकार होना होगा, वो दिमागी नक्सल है। ऐसे ही अन्य मानकों को आप भी इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या न मानने वाले दिमागी नक्सल होते हैं। जो ये नहीं मानते कि महामानव सीधे ईश्वर के अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो दिमागी नक्सल हैं। जो ये नहीं मानते कि महामानव हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो दिमागी नक्सल हैं। जो ये नहीं मानते कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, वो दिमागी नक्सल हैं। जो ये नहीं मानते कि महामानव ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है, वो दिमागी नक्सल है। जो ये नहीं मानते कि भारत विश्व गुरु है या हो गया है, हमेशा से था, वो दिमागी नक्सल है। यहां भी दोस्तों आप दिमागी नक्सल की पहचान के कई और ऐसे सूत्र जोड़ सकते हैं जिनसे महामानव द्वारा ईजाद किए गए शब्द दिमागी नक्सल की कैटेगरी में लोगों को लाया जा सके, उनकी पहचान की जा सके। महामानव अवतार हैं, विश्व गुरु हैं, ईश्वर हैं, और वो सब हैं जो हुआ जा सकता है। इसलिए अगर वो कहते हैं कि दिमागी नक्सल हैं तो हैं। दिक्कत यह है कि आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। एक सूत्र वाक्य आप ये पकड़ लीजिए,
सूत्रवाक्य जो है वो ये है कि देश प्रेमी, राष्ट्रवादी, महानता की कगार पर पहुंचने वाला भारतीय वही है जो संघी है। संघी दोस्तों वो सब कुछ होता है जो दिमागी नक्सल नहीं होता है, क्योंकि दिमागी नक्सल होने की पहली शर्त यही होती है कि उसमें दिमाग हो। संघ में प्रवेश की पहली शर्त यह होती है कि व्यक्ति में दिमाग न हो। जब दिमाग ही नहीं होगा तो दिमागी नक्सल कोई कैसे हो सकता है। खैर, इस बार चचा गालिब नहीं, आपको अपनी ही एक कविता सुना रहे हैं। कविता से आपको यह पता चलेगा कि ये सब माने अचानक नक्सल नक्सल क्यों हो गया है। कविता सुनिए और बेझिझक इसे शेयर कीजिए। ये कविता बिल्कुल कॉपीराइट मुक्त है, इसे कॉपी लेफ्ट भी कह सकते हैं। खैर, आप कविता सुनिए। मैं भी नक्सल तू भी नक्सल, ये कविता का शीर्षक है। मैं भी नक्सल तू भी नक्सल, फूलों की खुशबू भी नक्सल, शब्दों का जादू भी नक्सल, ये भी नक्सल वो भी नक्सल, फैज भी और मंटो भी नक्सल, मुक्तिबोध की कविता नक्सल, ज्ञान तर्क की बातें नक्सल, आदिम दलित की जातें नक्सल, मार्क्स भी नक्सल, लेनिन नक्सल, नाटक नक्सल, गाना नक्सल, मांसाहारी खाना नक्सल, रोजी मांगने वाला नक्सल, रोटी मांगने वाला नक्सल, जो मेरे तलवे न चाटे ऐसा जर्नलिस्ट भी नक्सल, पेड़ों के पत्ते भी नक्सल, मधुमक्खी के छत्ते नक्सल, सड़क पे चलने वाला नक्सल, गांव में रहने वाला नक्सल, जंगल ठेकेदार काट ले पर असली हकदार है नक्सल, पढ़ने लिखने वाला नक्सल, भूख से मरने वाला नक्सल, साफ हवा का नारा नक्सल, ईंटा पत्थर गारा नक्सल, घर भी नक्सल, खेत भी नक्सल, जेएनयू का प्रेत भी नक्सल, संविधान की बातें नक्सल, मजदूरों की जमातें नक्सल, झंडा हो अगर लाल तो नक्सल, नीला हो तो वो भी नक्सल, अर्बन नक्सल, रूरल नक्सल, टीचर नक्सल, स्टूडेंट नक्सल, नक्सल नक्सल सारे नक्सल, नक्सल नक्सल सारे नक्सल। नक्सल होने की दिमागी नक्सल होने की सारी पहचान मैंने आपको बता दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप खुद को दिमागी नक्सल मानते हैं या नहीं, उनको पहचान पाते हैं या नहीं। जो भी हो, महामानव ने दिमागी नक्सल वाला ये जो नया शिगुफा छोड़ा है, ये आगे क्या क्या रंग दिखाएगा ये देखना भी बाकी जो है सो है। नमस्कार।